गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल एस बी स्टडी में। MAG 01 ब्रिटिश पोइट्री पोएम का नाम देखिए, लंदन है, जो कि बाई सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ये पोइट हैं सैमुअल जॉनसन, जो एक वो लिखे हैं पोएम लंदन। बाई सीइंग लंदन आई हैव सीन एज मच ऑफ लाइफ एज द वर्ल्ड कैन शो। अगर जब लंदन को देख रहे हैं तब आपको लगेगा बिल्कुल हम दुनिया में क्या है शो दिखाई पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो क्या हम बात करेंगे लंदन की पोएम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MAG 01 एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको नोट्स के साथ, आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश टू हिंदी में। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने का। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए आते हैं टॉपिक लंदन पोएम पे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिखा गया है, आपके पोइट हैं सैमुअल जॉनसन। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लंदन इज ए पोएम। लंदन क्या है? एक पोएम का नाम भी सबसे याद रखना आपको। लंदन एक पोएम है बाय सैमुअल जॉनसन, इसके पोइट हैं। प्रोड्यूस शॉर्टली आफ्टर ही मूव टू लंदन। इसको बहुत ही कम में प्रोड्यूस उत्पन्न किया गया। ही मूव टू लंदन, और इसे कहाँ ले जाया गया? लंदन ले जाया गया था। रिटेन इन 1738 में, और इससे लिखा गया है 1738 ईस्वी में लिखा गया था। इट वॉज हिज फर्स्ट मेजर पब्लिश्ड वर्क, और ये पहला मेजर पब्लिश जो है इसे पब्लिश्ड किया गया था, संपादन किया गया था। द पोयम इन 263 लाइन, 263 लाइन्स का यह पोयम है आपका लंदन। इमिटेट्स जुवेनल्स थर्ड सटायर, और ये नकल करता है आपको सटायर के रूप में, निंदा यानी कि एक व्यंग पूर्वक व्यंग करने का काम करता है थर्ड सटायर के रूप में। एक्सप्रेस्ड बाय द करेक्टर ऑफ थेल्स, इसमें आपको एक थेल्स के करेक्टर्स को दिखाया गया है, बताया गया। एज ही डिसाइड्स, और वह फैसला लेता है टू लीव लंदन फॉर वेल्स। वेल्स से लंदन को क्या करें? वो छोड़ देंगे। वो क्या करता है? फैसला लेता है। जॉनसन इमिटेड जुविनल बिकॉज ऑफ हिज फॉन्डनेस ऑफ द रोमन पोएट। अब देखिए जॉनसन इमिटेट करते हैं, वहां पे नकल क्या करते हैं? जुविनल बिकॉज ऑफ हिज फॉन्डनेस, क्योंकि उसको पता है चाहत के लिए उनके प्रति, फॉर द रोमन पोएट, रोमन कवि के रूप में। एंड ही वाज फॉलोइंग ए पॉपुलर 18th सेंचुरी। वो 18th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, फेमस प्रसिद्ध बन गए थे। ट्रेंड ऑफ अगस्तियन पोइट्स के समय। हेडेड बाई अलेक्जेंडर पोप, और इसको जो है हेड करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर पोप इसको जो है देखते थे, हेड करते थे। आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका है दैट फेवर्ड इमिटेशंस ऑफ क्लासिकल पोएट्स, एक क्लासिकल कवि के रूप में, स्पेशली खास तौर पर फॉर यंग पोएट्स, यंग जितने भी पोएट्स हैं आपके, इन दियर फर्स्ट वेंचर्स इनटू पब्लिश्ड वर्क्स, और इससे सबसे पहले जो है पब्लिश किया गया था फर्स्ट वेंचर्स के रूप में। आइए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और भी लंदन पोएम के बारे में। बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दी जाती है SB बेस्ड स्टडी चैनल में, आपको नोट्स मिलती है इंग्लिश का, चाहे ग्रेजुएशन का हो, MA का हो, चाहे किसी भी टाइप का इंग्लिश रिलेटेड हो, आपको नोट्स यहाँ पे दी जाती है, अवेलेबल कराई जाती है चैनल में। इस कारण से आपको बेसिस पे इसको देखना है। अगर कुछ सर्कल में आपके रिलेटेड होंगे उन्हें शेयर भी जरूर करें। आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है लंदन वॉज पब्लिश्ड एनोनोसली। देखिए यहाँ पे वर्ड एक आया है एनोनिमसली, इसका मतलब होता है गुमनाम रूप से। पब्लिश किया गया है गुमनाम रूप से लंदन पोएम को, एंड इन मल्टीपल एडिशंस, और उसको बहुत बड़ा डिवाइड, मल्टीपल गुना कर दिया गया एडिशंस के रूप में। ड्यूरिंग कब? 1738 के दौरान। इट क्विकली रिसीव्ड क्रिटिकल प्रेज, और इसे जल्दी से क्रिटिकल रिसीव किया गया है, प्रेज प्रशंसा के रूप में प्राप्त किया गया है। नोटेबली फ्रॉम पोप, विशेष, टोटली मतलब होता है विशेषता। विशेषता कहां से? पोप से। इसका वर्ड नहीं आएगा, मीनिंग करवा देंगे, आप उसको कॉपी में उसके वर्ड को मीनिंग के नोट डाउन कर सकते हैं। दिस वुड बी द सेकेंड टाइम, ये दूसरा समय था, दैट पोप प्रेज्ड वन ऑफ द जॉनसन्स पोएम, जो पोप जो है वो प्रशंसा हो गए थे, प्रेज हो गए कब? जॉनसन्स के पोएम्स को। जॉनसन जो पोएम लंदन है बोल रहा, वो प्रशंसा हो गए पोप।
द फर्स्ट बीइंग फॉर मिसाई, पहला बीइंग था इनका मिसाई। जॉनसन्स लेटिन ट्रांसलेशन ऑफ पोप्स, जॉनसन जो है लेटिन ट्रांसलेशन किए थे पोप्स के द्वारा, पोप्स के पोयम में वो लेटिन से ट्रांसलेशन कर दिए थे लेटिन की लैंग्वेज में। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे आपका है पार्ट ऑफ द प्रेज कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द पोयम। अब ये प्रेज जो है आया कहां से, फ्रॉम द पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक बेसिस ऑफ द पोयम से आपका ये प्रेज आया है, यानी कि प्रशंसा प्रेज कम्स आया। फ्रॉम अ मॉडर्न व्यू, अगर आधुनिक व्यू को देखा जाए, द पोयम इज आउटशाइन, देखिए वन आया है आपका वर्ड आउटशाइन मीन्स होता है से श्रेष्ठ होना, मतलब उससे अधिक चमक दिखाई पड़ना को बोलते हैं आउटशाइंड बाय जॉनसन, जॉनसन्स के द्वारा। लेटर पोयम, उसके बाद द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, एक और देखिए अच्छा पोयम है जॉनसन्स का, द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, as well as works like his a dictionary of the English language, इस टाइप का साथ ही साथ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में रूप में है हिज लिप्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट, और बहुत ही प्रसिद्ध एक इंग्लिश पोइट थे, इंग्लिश कवि हैं। एंड हिज पीरियोडिकल एसेज, और पीरियोडिकल एक ऐसे निबंध लिखते हैं फॉर द रैम्बलर, कौन है देखिए द रैम्बलर एक है आपका एसेज का नाम, द इडलर है, और द एडवेंचरर, सब ये क्या है आपके एसेज का नाम है जो लिखा गया है आपके सैमुअल जॉनसन के द्वारा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको बता दिया जा रहा है, कैसे नोट्स बनाना है अपने कॉपी में, जॉनसन हॉल में आएंगे बिल्कुल आप आसानी तरीके से इसको आंसर को लिख के आएंगे और अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में, चाहे वो ग्रेजुएशन का दे रहे होंगे अंडर ग्रेजुएट, चाहे दे रहे होंगे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का। आइए देखेंगे नेक्स्ट और भी लंदन पोयम के बारे में जो लिखा गया है बाय सैमुअल जॉनसन। देखिए ड्यूरिंग मार्च, मतलब कि 1737 मार्च के दौरान जॉनसन लिव्ड इन लंदन, जॉनसन कहाँ रहते हैं, लंदन में रह चुके हैं, विथ हिज फॉर्मर पीपल द एक्टर डेविड गैरिक, फॉर्मल पीपल थे, एक्टर कौन है, डेविड गैरिक। गैरिक हैड कनेक्शंस इन लंदन, गैरिक का जो है कनेक्शन जुड़ाव था लंदन में था। एंड द टू स्टेट, दो लोग और भी ठहरे हुए थे विथ हिज डिस्टिंक्ट रिलेटिव, अलग अलग रिलेशंस के साथ। नाम था देखिए रिचार्ड नॉरिस हु लिव्ड इन एक्सकेटर स्ट्रीट, नेम था रिचार्ड नॉरिस जो कि रह रहे थे एक्सकीटर स्ट्रीट में। जॉनसन डिड नॉट स्टे देयर लॉन्ग, ज्यादा लंबे समय तक जॉनसन वहां पे नहीं ठहरे, नहीं रुके थे। एंड सेट आउट टू ग्रीनविच नियर द गोल्डन हार्ट ट्रेवन टू फिनिश हिज प्ले, अपने प्ले को ड्रामा का जो है ग्रीनिच नियर, नियर क्या था, गोल्डन हार्ट ट्रेवन के रूप में। हिज प्ले आयरन, उनका प्ले का नाम था आयरन। लेटर उसके बाद इन अक्टूबर 1737 जॉनसन ब्राउट हिज वाइफ टू लंदन, जॉनसन जो है अपनी वाइफ को लंदन ले आए थे, कौन, जॉनसन। दे फर्स्ट लिव्ड एट वुडस्टॉक, सबसे पहले वो कहाँ रुक रहे, वुडस्टॉक स्ट्रीट में। एंड देन मूव टू सिक्स कैसल स्ट्रीट, उसके बाद चले गए थे वो सिक्स कैसल स्ट्रीट में चले गए अपने वाइफ को लेकर सैमुअल जॉनसन। सून, मतलब जल्दी ही, जॉनसन फाउंड एम्प्लॉयमेंट विथ एडवर्ड केप, जॉनसन को एक वर्क मिल गया एडवर्ड कैप में। एंड रॉट फॉर हिज द जेंटलमैन्स मैगजीन, और वो क्या लिख दिए, द जेंटलमैन्स मैगजीन वहां जाके लिखे, कौन, सैमुअल जॉनसन। आइए आते हैं नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट लंदन की पोयम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कहता है आपका अकॉर्डिंग टू वाल्टर जैक्सन बेट, जैक्सन बेट के अनुसार हिज वर्क फॉर द मैगजीन, इनका वर्क जो है मैगजीन में पड़ गया, एंड अदर पब्लिशर्स, और जो संपादन किया गया, इज ऑलमोस्ट हमेशा की तरह अनपैरेलल, पूरा पैरेलल समकालीन नहीं था, इन रेंज एंड वैरायटी, तरह तरह का सा वैरायटी था, एंड सो न्यूमरस, और अलग अलग न्यूमर में क्या है पार्ट किया गया था, सो वेरिड बिल्कुल अलग, एंड स्कैटर मतलब वो चित्रा के था उसका। दैट जॉनसन हिमसेल्फ कुड नॉट मेक अ कंप्लीट लिस्ट, जॉनसन जो है उतना अपना कंप्लीट लिस्ट को जो है वो नहीं कर सका था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, जॉनसन वाज एक्सपोज, जॉनसन किसी चीज को रहस्य को उत्पादित किया था, टू द इमिटेशंस, नकल के रूप में, नकल कर सकते हैं, इमिटेशन मतलब या तो अनुकरण करना, ऑफ
हॉरेस कंपोज्ड बाय पोप, और हॉरेस जो है वो कंपोज किए थे पोप के द्वारा। एंड सॉ, और देखे, हाउ दे वर यूज्ड टू अटैक कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल करप्शन। हाउ दे वर यूज्ड, वो लोग कैसे प्रयोग करते थे, अटैक किए कहाँ पे, कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल करप्शन, समकालीन राजनीतिक भ्रष्टाचार को वो कैसे अटैक किए, उसके ऊपर कैसे हमला बो दिए, वो चीज को उन लोग प्रयोग करने का काम करते थे। बोथ द फॉर्म एंड सब्जेक्ट वर पॉपुलर, दोनों फॉर्म और सब दोनों क्या हो गया, प्रसिद्ध, पॉपुलर, फेमस हो गया। एंड जॉनसन डिसाइडेड टू फॉलो पोप, जॉनसन जो है डिसाइड, फैसला लिए थे पॉप्स को फॉलो करने का, उसको अनुकरण करने का। लीड बाय क्रिएटिंग हिज ओन इमिटेशन, बस अपने इमिटेशंस को प्रति, अपने अनुकरण करते के प्रति वो किसी चीज को रटात्मक करने का भी कार्य करते रहे थे, कौन, पॉप्स। आइए जानेंगे नेक्स्ट और भी इनके बारे में कि क्या कहता है। इन मई, अब आ जाइए हम लोग इन मई 1738। अब देखिए मई का महीना है, 1738 के समय मई का महीना है। लंदन वाज पब्लिक एनोमसली, लंदन पब्लिश किया गया था आपका गुमनाम रूप से। एंड इट वेंट इनटू अ सेकंड एडिशन दैट ईयर, और इसका सेकंड एडिशन था इस साल का। This was his first major work to be published to a wide audience and one of his longest non-dramatic public poems. अब देखिए this was his first major, इनका सबसे पहला मेजर वर्क था, कार्य था, टू द पब्लिश्ड, पब्लिश क्या संपादन किया गया, टू अ वाइड ऑडियंस, पूरे दर्शक के रूप में, एंड वन ऑफ हिज लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, नॉन ड्रामेटिक पब्लिक पोएम्स, कोई इसमें ड्रामा का बारे में किसी भी चीज को कोई पोएम में नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम कि लंदन का है, जो लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके जरूर एग्जाम में आएंगे। इट वॉज नॉट रिटेन टू बी जनरल स्टटायर, इनको जो है जनरल व्यंग के रूप में लिखा नहीं जाता है, इंस्टीट के बदले, के बावजूद, इट वॉज रिटेन टू डेमोन्स्ट्रेट, मिस होता है आपका दिखाना या तो प्रमाणित करना को बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेट किया गया, दिखाया गया, प्रमाणित किया गया। जॉनसन्स स्किल, जॉनसन्स के जो कौशल हैं एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, टू बिकम पॉपुलर, वो बहुत फेमस हो गए, टू फर्दर, साथ ही साथ, हिज लिटरेरी करियर, अपने साहित्यिक करियर के रूप में भी वो ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो गए थे, कौन, सैमुअल जॉनसन के कौशल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका क्रिटिकल रिस्पॉन्स क्या था। क्वेश्चन में आपका आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन की क्रिटिकल रिस्पॉन्स है। जॉनसन जज्ड हिज ओन पोएम हार्शली, हार्शली के रूप में देखिए एक वर्ड आया आपका हार्शली, मतलब होता है कठोरता से अपने पोएम को जज किए थे, देखे थे। He revised it in 1748 में फिर से उसको रिवाइज करने का काम की जॉनसन। एंड कैम टू डेप्रिसिएट, मतलब होता है किसी चीज को कीमत को घट जाना, कम करना को बोलते हैं डेप्रिसिएट। द जेनर ऑफ पोएटिक इमिटेशंस, पोएटिक अनुकरण के लिए, ऑफ विच लंदन वाज एन एग्जाम्पल, लंदन क्या है आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इमिटेशन, अनुकरण करने का। अनदर एस्पेक्ट, एक अनदर पहलू होता है ऑफ द पोएम, इस कविता में, दैट जॉनसन डिसलाइक इन लेटर ईयर्स, बाद में जो है जॉनसन वो नापसंद कर देते हैं उस साल के प्रति। वाज द पेस्टोरल वाइस ऑफ द पोएम, और इस कविता में जो है आपका पेस्टोरल हो जाता है, मीन्स पशुचारी के रूप में बताया गया है। टू प्रीफर द कंट्री साइड टू सिटी, और इसे प्रीफर कर दिया जाता है कंट्री साइड के रूप में, विलेज के रूप में, इसे शहर से कर दिया जाता है। टू द सिटी, मतलब कि विलेज से इसको सिटी की ओर से प्रीफर कर दी जाती है। हाउएवर, इसी प्रकार हिज कॉन्टेम्परेरीज डिड नॉट एग्री, जितने भी समकालीन जो सहमत एग्री नहीं होते हैं विथ हिज लेटर, बाद में सेनमेंट एक मूल्यांकन किया जाता है। एंड एलेक्जेंडर पोप फ्रॉम द फर्स्ट क्लेम दैट द ऑथर विल सून ही डिटर, और जल्द ही ऑथर एक लेखक क्लेम करते हैं कि ऑल यद्यपि इट डिड नॉट इमीडिएटली हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी से हो पाया। दिस वुड बी द सेकेंड टाइम, इस दूसरा बार समय था, दैट पोप डायरेक्टली प्रेज्ड ए वर्क ऑफ जॉनसन, पोप क्या है सेकेंड टाइम जो है वो जॉनसन से प्रेज्ड हुए, प्रशंसा हुए उसको कार्य को देखते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
नॉट एवरीवन प्रेज द वर्क, सभी को जरूरी नहीं इसके वर्क से प्रेज्ड हो गए, प्रशंसा हो गए। एज इट्स पॉलिटिकल थीम, जो राजनीतिक थीम्स थे, डिड कॉज कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा विवादास्पद था। विद इन द हैनोवरियन गवर्नमेंट, कब? हैनोवरियन गवर्नमेंट के अंदर। एंड विथ द सपोर्टर्स ऑफ वालपोल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें बहुत से लोग प्रशासन के रूप में सपोर्टर्स थे, सहारा भी काम करने का काम किए। नेक्स्ट है जॉनसन वाज नॉट टू रिसीव्ड रिकॉग्निशन, जॉनसन जो है अपनी पहचान अधिक तक प्राप्त नहीं करना चाहते थे एज ए मेजर लिटरेरी फिगर, लिटरेरी फिगर्स के रूप में, अनटिल तब तक, ए फ्यू ईयर्स कुछ सालों में, लेटर व्हेन ही बिगेन टू वर्क, फिर से अपने कार्य को वो शुरुआत करते हैं, ठीक है, वह जबकि क्या है वो ही बिगेन टू वर्क, वह वर्क को शुरुआत किए ऑन हिज अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, किसमें शुरुआत किए थे, स्टार्टिंग किए थे ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये थे, आइए देखिए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए क्या कहता है, द प्रिंटर एंड बुक सेलर रॉबर्ट डॉड्सले, देखिए प्रिंटर है, प्रिंट करने बुक्स किताब को बेचने वाले रॉबर्ट डॉड्सले, बाउट द कॉपीराइट फ्रॉम जॉनसन, वो जॉनसन से कॉपीराइट ले आए थे, फॉर कितना में, ₹10, देखिए डॉलर टाइप का आपका है यहाँ पे, है ना, फ्रांस में किया गया है। लेटर लंदन, ये देखिए लंदन का आपका जो है ना करेंसी का यहाँ पे सिंबल दिया गया है। लेटर बाद में, लंदन वुड बी रेटेड एज हिज सेकेंड ग्रेटेस्ट पोएम, बहुत बड़ा सेकेंड ग्रेटेस्ट पोएम के रूप में लंदन आपका उभरा। एज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस वुड रिप्लेस इट इन द आईज ऑफ वाल्टर स्कॉट एंड टी.एस. एलियट, और इसमें दो लोग व्यक्ति जो है महान एक आए, एक का नाम है वाल्टर स्कॉट, सेकंड नाम है टी.एस. एलियट का होता है। देखिए आपका बात किया जाए फुल नेम, थॉमस अस्टर्न एलियट। द लेटर बाद, क्रिटिक हावर्ड वैन ब्रॉट एग्रीड, सहमत हो गए विद स्कॉट्स एंड एलियट असाइनमेंट्स के रूप में। एंड सेज, और कहते हैं लंदन इज वेल वर्थ रीडिंग, लंदन जो है बहुत ही अच्छा है आपका पढ़ने के लिए, बहुत एक मूल्य चीज है, जाना जाता है। बट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज वन ऑफ द ग्रेट पोएम्स, लेकिन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जो है ना, उनमें से एक बहुत बड़ा महान पोएम रखता है, और भी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के लैंग्वेज में। कौन सा पोएम? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। लाइकवाइज इसी प्रकार रॉबर्ट फॉल्कलिक सेज कहते हैं, इट इज नॉट जॉनसन्स ग्रेटेस्ट पोएम, जॉनसन का बहुत बड़ा महानतम पोएम नहीं है, ओनली बिकॉज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज बेटर, कहते हैं सिर्फ वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जो है आपका बेटर है, अच्छा है। सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचक कहते हैं, लाइक ब्रीन हैमंड, ओनली सी द पोएम, से पोएम में एज नो बेटर देन ए समवॉट मैकेनिकल अपडेटिंग, मैकेनिकल को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, ऑफ जुबिनल थर्ड हटाया, तीसरे व्यंग के रूप में, तीसरे आपका निंदा किया गया। अदर दूसरे लाइक वाल्टर जैक्सन बेट कंसिडर द पोएम, पोएम को विचार किए हैं एज मास्टरली इन इट्स वर्सिफिकेशंस, इसमें वर्सिफिकेशंस के रूप में, इसको वर्सिफिकेशन मतलब होता है छंद रचना के रूप में इसे कंसीडर, विचार करने का काम किए हैं। कौन? जैक्सन रेट। ये थे आपके इंपॉर्टेंट लंदन बाय सैमुअल जॉनसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, MAG1 ब्रिटिश पोएट्री। जरूर वीडियो को आप लोग जरूर अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे SB स्टडी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।